अस्सलाम वालेकुम जी। आपने 2 दिन पहले ये बात सुनी होगी कि गुजरात जेल में आग लग गई और आग लगने के बाद जो है वो हंगामा राई होगी। मुजरिम जो थे वहाँ पर कैद थे, कैदियों ने हंगामा राई कर दी। बाद में जो है वो जो इंतज़ामिया है उन्होंने इस बात को कवर किया और कवर करने के बाद ये कहा कि मुज़ाकरात हो गए हैं हमारे, और मुज़ाकरात जो है वो RPO साहब ने आके किए हैं और अब सारा कुछ अंडर कंट्रोल है। ये सारी खबर तो आई, मगर इतनी सी खबर जो है वो दे के मीडिया वालों को और सबको जो है वो भगा दिया गया। अंदर की खबर नहीं दी कि ये आग किसने लगाई, किस तरह से लगाई, आग लगाने की वजह क्या बनी, इतने कौन से मुजरिम जो है वो ताकतवर कैसे हो गए हैं कि जनाब जेल का जो है वो पूरा डेकोरम ही हिला के रख दिया है। पूरा जो उनका एक निज़ाम होता है उसको दरम बरम कर दिया और आग लगा दी है। क्या वजह बनी ये मैं आपको बताता हूँ, और वो बंदे कहाँ के थे, क्या नाम था उनका, ये भी आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आग लगाने वाले 2 बंदे थे, बेसिकली जो कि 2 बंदों की लड़ाई जो है वो ग्रुप में तब्दील हो गई, ग्रुप की लड़ाई में तब्दील हो गई। वो मंडी बहाउद्दीन के बंदे थे और मंडी बहाउद्दीन से यहाँ पे गुजरात जेल के अंदर आए हुए थे। पहले उनको मंडी बहाउद्दीन जेल में रखा गया था और वहाँ पर उन्होंने जो है वो उनके इसी रवैये की वजह से उनका चालान बना के जो है वो यहाँ पे गुजरात जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अच्छा, ज़राए जो है वो मेरे ये कहते हैं कि उन्होंने आके यहाँ पर भी अपनी वही हरकतों को जो है वो उन्हीं हरकतों को आगे कंटिन्यू रखा, जारी रखा, और यहाँ पर भी जो है हंगामा राई की। और उस रात को जब ये लाइट नहीं थी और लाइट गई भी थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने जो है वो जेल में आग लगा के कई कैदियों ने जो है वो भागने की भी कोशिश की। खास करके जो सजाए मौत के कैदी थे वो उन्होंने भागने की कोशिश की। पुलिस के साथ उनकी हाथापाई भी हुई, जिसके अंदर जो है वो जख्मी भी हुए पुलिस वाले, और आग भी लगाई। अच्छा, आग क्यों लगाई? वो जो बाप बेटा है जो मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मगर हैं वो बाप बेटा और मंडी बहाउद्दीन से। अगर आप लोगों ने पता करवाना है तो वो आप जो है वो अपने ज़राए के मुताबिक करवा लें। सारी बात जो है वो ज़राए नहीं बताते। तो दूसरे नंबर पे बात ये है कि हुआ क्या हुआ, ये कि बात सुनने में ये आई, सारे मीडिया पे भी ये बात आई कि सुनने में ये आई कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो गुजरात जेल हैं उन्होंने उनको एक कील लगाने से मना किया, और वो कील लगाने से उनकी लड़ाई हुई, और लड़ाई के दौरान डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने उनको थप्पड़ मारा। जो कि उनका मौक़िफ़ आया भी है बाद में कि वो कहते हैं जी हमने तो थप्पड़ नहीं मारा, मगर वो कहते हैं उन्होंने थप्पड़ मारा, और वो एक मुश्तिल ग्रुप के अंदर तब्दील हो गए और उन्होंने मिल के जो है वो आग लगा दी और करोड़ों रुपए का जो नुकसान है जेल के अंदर कर दिया। मतलब कैमरे जला दिए, हॉस्पिटल के बेड्स जला दिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जेल के अंदर मौजूद थी वो उन्होंने जला दी और करोड़ों रुपए का नुकसान किया जेल के अंदर। और बाद में जो है वो इंतज़ामिया आई और उन्होंने जो बड़ी मुश्किल से उनको काबू किया, और काबू करने के बाद जो है वो उनसे मुज़ाकरात किए। और मुज़ाकरात उनसे क्या हुए, ये अंदर की बात है कि शायद ये कहा जा रहा है कि उनको दोबारा जो है वो चाहते हैं कि हमें दोबारा हमारे मंडी बहाउद्दीन वाली जेल में जो है वो शिफ्ट करवा दें। तो ये बेसिकली एक जो है वो वजह थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी जो है वो हंगामा रही हुई। अच्छा, ये सारी बात करने का मकसद जो है वो ये नहीं है, चलें आपको खबर तो दे दी, मैंने बता दिया कि ये वजह क्या बनी, मगर आप ये देखें कि हमारी इंतज़ामिया की नाअहली और नाकामी है ये कि 2 बंदे एक ग्रुप बनाते हैं जेल के अंदर, और वो फिर इतना बड़ा जो है वो कारनामा भी सारा अंजाम देते हैं, और हमें जो है वो फिर उनकी बात भी माननी पड़ती है। तो ये किस चीज़ का जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है कि बाहर तो हमसे कंट्रोल होता नहीं है, अब हमसे जेल के अंदर भी कंट्रोल नहीं होगा। अजीब सी बात है। और ये जो सारा कुछ हुआ है ना, ये गुजरात के अंदर जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या जो है वो बेसिकली ये एक सवालिया निशान है हमारी जो गुजरात की इंतज़ामिया है उसकी कारकर्दगी पर। बाकी जो है वो आपकी क्या आ रहा है वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।